राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्ती होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो सबको सुबह का प्रणाम। और सुबह के बज रहे हैं 5 और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। वैसे भी सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारा काम धाम जो घर का होता है वो जल्दी निपट जाता है। और प्लस हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं कहते हैं औरतों को घर में सुबह ही उठना चाहिए। पर आजकल हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम रात को 11 बजे खाना खाते हैं, 1 बजे सोते हैं और सुबह फिर इतना जल्दी उठना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि शहर की रहन सहन में और गांव में बहुत फ़र्क है। शहर में तो लोग रात रात भर काम करते हैं और गांव में है तो 8 बजे 9 बजे लोग खा पी के अपने घरों में सो जाते हैं। यहाँ तो आधी रात तक काम होते रहते हैं। हमारे हस्बैंड खुद ही 11 साढ़े 11 12 बजे आते हैं। तो आज मैं सुबह उठ गई थी जल्दी, क्योंकि आज है शनिवार और ये मेरा शनिवार 28 तारीख का ब्लॉग है और आज है एकादशी। और एकादशी के दिन मुझे थोड़ा सा घर में पितर चल रहा है, तो पितर के लिए ससुर जी हमारे नहीं हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो उनका दान दक्षिणा निकालना था। आज एकादशी है तो मंदिर में पंडित जी को भिजवाना है और बच्चों को पेपर चल रहे हैं तो उनको स्कूल भी भेजना है। 7 बजे बच्चे स्कूल जाएंगे, तो इसलिए आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी उठे हैं, जल्दी जल्दी काम को निपटा रहे हैं ताकि सारी चीज़ें हो जाएं। क्योंकि जो हम अन्न निकालेंगे पंडित जी के लिए तो उनमें बच्चों का हाथ लगवाना है और बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो फिर वो लग नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने कहा बच्चे 7 बजे स्कूल जाएंगे, पेपर है, तो हम जल्दी उठ के और बच्चों का हाथ छुआ देंगे। अन्न में जो सीधा निकालते हैं, गाँव में उसे सीधा बोलते हैं, जो राशन निकालते हैं। तो ससुर जी हमारे नहीं हैं तो उनके नाम से निकालना है। वैसे हम नहीं करते ये चीज़ें, क्योंकि हमारे घर में जो बड़े होते हैं ना, जो जिन्होंने आग दिए रहते हैं, वो लोग करते हैं। तो हमारे घर में हमारे ससुर जी जब ख़त्म हुए थे तो उनका जो सारा करना था ना, आग देना था और जो उनका सारी चीज़ें किए थे तो वो मेरे जेठ जी किए थे। तो मेरे जेठ जी और जेठानी जी ही हर साल करते हैं। जब भी पितृपक्ष आता है ये, तो 15 दिन तक जो करना धरना होता है वही करते हैं। और हमारे घर में है कि बड़े ही करते हैं और मैं जो हूँ तो मैं बीच की हूँ। हमसे छोटे देवर हैं हमारे, मैं बीच की हूँ और तो इसलिए हम इतना नहीं करते हैं। पर ये आज एकादशी है तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा भाई पंडित जी के पास भिजवा दूँगी निकाल के सीधा पानी जो भी है, और दान दक्षिणा थोड़ा सा जो पैसे वैसे हैं तो पंडित जी को भिजवा दूँगी। और इसके बाद वैसे भी 3 तारीख से नवरात्र चालू हो रहा है और पितृपक्ष अब ख़त्म होने वाला है और आज एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है। तो हमने कहा कि पंडित जी को भिजवा देंगे, बच्चों के हाथ लगा लेंगे, हस्बैंड जी अपना हाथ लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस सुबह इसी वजह से हम जल्दी जल्दी उठ गए थे आज। और उठ के कपड़े तो मैंने रात में ही धो दिए थे और सुबह रात में डाले नहीं थे, क्योंकि मौसम ना थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा था कि कहीं बारिश वारिश ना हो जाए, तो इसलिए मैंने धो के अंदर ही रख दिए थे। मैंने कहा सुबह सुखा दूँगी। और सुबह उठी तो मैंने देखा कि बारिश वारिश नहीं हुई है, तो कपड़े मैंने बाहर डाल दिए थे। और तान्या का भी ना पेट दर्द हो रहा है, उसका भी पेट ख़राब हो गया है तो दर्द हो रहा है। और स्थिति उसकी ऐसी है कि स्कूल जाने लायक तो नहीं है, पर अब चूँकि उसका पेपर है, टेस्ट पेपर चल रहा है, तो छोड़ना तो नहीं है, स्कूल तो जाएगी ही। और उसके पेट में दर्द है तो मैंने कहा चलो मालिश कर देती हूँ। तो मैंने ना तेल पका के रख रखा है, सरसों के तेल में और सारी चीज़ें डाल के और अजवाइन वगैरह, मेथी, हींग, लहसुन सब कुछ डाल के ना मैं तेल पका के रखती हूँ। तो जब भी बच्चों को दर्द वर्द होता है तो पेट में मालिश कर दिया। और सर्दियों में भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है ये तेल, बच्चों के तलवे में लगा देते हैं, सीने में लगा देते हैं, तो इससे बच्चों को बहुत आराम मिलता है, राहत रहती है, गर्मी मिलती है। क्योंकि इस तेल में, सरसों के तेल में अजवाइन है, लहसुन है, मेथी दाना है, हींग है और ये सारी चीज़ें डाल के ना पकाते हैं अच्छे से, फिर उसको छान के डब्बे में भर के रखते हैं, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। तो मैंने तान्या के पेट की मालिश कर दी थी और मैंने थोड़ा सा गर्म पानी और नमक डाल के काला दे रही हूँ अजवाइन, तो पी लेगी तो उसके पेट में थोड़ा सा आराम मिलेगा। फिर इसके बाद ब्रश मंजन करेगी और स्कूल जाएगी, क्योंकि स्कूल जाना है, पेपर है तो छोड़ना तो है नहीं, टेस्ट है। तो बच्चे ब्रश व्रश करके ड्रेस पहन लिए थे, रेडी हो गए थे। और थोड़ा थोड़ा सा मैंने राशन कटोरियों में निकाल दिया था कि बच्चे इसमें हाथ लगा देंगे, इसके बाद फिर बाकी
जो अलग से रखा है उसमें मिक्स करके पंडित जी को भिजवा देंगे, क्योंकि अगर सारा यहाँ पे ला के रखती तो बच्चे गिरा पड़ा देते हैं बिस्तर में। तो बस हाथ लगा दिए हैं, थोड़ा थोड़ा उनका हाथ लगवा दिया है निकाल के, बाकी मिक्स करके फिर पंडित जी को भिजवाएंगे। राधे राधे। जाओ आराम से जाओ सारंस। तो फ्रेंड बच्चे चले गए हैं स्कूल और उसके पापा लेके गए हैं छोड़ने के लिए, और अब मैं चलती हूँ, करूँगी घर के काम धाम बाकी जल्दी जल्दी। इसके बाद फिर पंडित जी को भी मंदिर में भिजवाना है। इसके पापा अभी छोड़ के आएंगे। बच्चों के लिए मैंने पराठे वगैरह सेक के दे दिए हैं और सारा अभी किचन में फैला हुआ है, तो पहले मैं फटाक इधर साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। और वैसे तो मैं सुबह जल्दी काम निपट जाता, पर तान्या का पेट दर्द होने लगा था ना, इस वजह से थोड़ा सा टाइम मेरा उधर चला गया, नहीं तो अब तक में तो सारा निपट गया होता। और इधर भी कपड़े लत्ते इधर फैले सैले हैं, अभी साफ़ सफाई पहले मैं कर लूँ। और बच्चों को लेके गए हैं, 7 बजे उनका टाइम है, 7:05 हो गया था। और अब मैं लगती हूँ अपने काम धाम में। थोड़ा सा मैंने आज योगा नहीं किया था, क्योंकि मुझे सर्वाइकल है और डॉक्टर ने बोला है डेली योगा करने के लिए, और वो मैंने आज कर नहीं पाई हूँ। तो थोड़ा सा मैं अपना योगा कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं लगती हूँ अपने काम में। तान्या के पापा बच्चों को छोड़ करके आ गए हैं और वो नहा धो लिए हैं। अब मैं जल्दी से झाड़ू पोछा अपना काम धाम कर लेती हूँ ख़त्म किचन का। इसके बाद फिर नहाना धोना करती हूँ। फिर मैं सारा राशन जो है जो निकाला था सीधा पंडित जी को देने के लिए, तो उसमें मिक्स उक्स करके फिर पंडित जी को भिजवाऊँगी। अभी खाली बच्चों का हाथ लगवा के थोड़ा थोड़ा रख दिया था, क्योंकि बच्चों स्कूल चले जाते हैं जल्दबाजी में, फिर उनके हाथ लग नहीं पाते। तो मैंने कहा फिर लेट हो जाता। तान्या के पापा को भी 10 बजे जाना है, 9:30 अपने काम पर जॉब पे। तो मैंने कहा पहले बच्चों का हाथ लगवा देते हैं, इसके बाद फिर बाकी काम धाम अपना करती रहूँगी। तो फ्रेंड नहा धो करके मैं हो गई हूँ रेडी, काम धाम मेरा सारा हो गया है। अब मैं करूँगी थोड़ा सा पूजा मंदिर में, इसके बाद जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए स्कूल से, क्योंकि आज बच्चों की जल्दी छुट्टी होने वाली है, हाफ डे है, शनिवार है। तो फ्रेंड मैंने मंदिर में पूजा कर ली है और बाहर मैंने भोलेनाथ को जल भी नहला दिया है। और जो राशन वासन था वो निकाल के तान्या के पापा से मैंने भिजवा दिया था, तो वो ले गए, उनको लेट हो रहा था तो वो जल्दी जल्दी निकल गए हैं। और उधर से ही पंडित जी को दे करके जो सीधा निकाला था राशन, वो साथ में जो दान दक्षिणा पैसे डालने थे वो डाल के दे आए हैं। और राशन में मैंने मतलब जो दिया है उसमें मैंने रखा था दाल चावल थे, आटा था, सब्जी थी, आलू और टमाटर, मिर्च, नमक, हल्दी और पैसे, यही सब रख के जो डालते हैं सब डाल डूल के दे दिए। इसके बाद मैं चली गई थी स्कूल बच्चों को लेने के लिए, और बच्चों को लेके स्कूल से आ गई हूँ और अब बैठूँगी। इसके बाद फिर बच्चों का नहलाना धुलाना करना है, कपड़े लत्ते उतारने हैं बच्चों के। अभी बच्चे आए मेरा छिपकली। ये है मेरा बंदर, ये है मेरा बंदर। खुजली हो रही है, गर्मी लग रही है। देख लो स्कूल से नाखून मार के आया है। देखो तो, हाँ देखो कैसे नाखून लगा है, रेड लगा। हाँ तो लगेगा नहीं, लड़ाई करता है ना स्कूल में। लड़ाई तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। अच्छा नहीं कर रहा था।